गुड आफ्टरनून बच्चों। हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, व्हाट बुक्स एंड बिरल्स टेल अस। तो कल हमने पढ़ा था कि जो हिस्टोरियन थे उन्होंने जो ऋग्वेद है उसको कैसे स्टडी किया, कैसे उसको पढ़ा। और ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है उस ऋग्वेदा का, जो कि वृक्ष जो ट्री है उसके छिलके के ऊपर लिखा गया था, जो कि कब कितना पुराना है, 150 साल पुराना है। 150 साल पहले इसका यूज़ किया गया था, ताकि जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक एक बनाई थी। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये आजकल कहाँ है, ये अभी संभाल के रखा गया है एक लाइब्रेरी में, जो लाइब्रेरी क्या है, पूना, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। हमने पढ़ा था कि एक डायलॉग बिटवीन विश्वामित्र, जो एक साधु थे, और दो नदियों के बीच में एक डायलॉग हुआ था, वो भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड चैरेट्स। कैटल होते हैं जानवर, हॉर्सेस होते हैं घोड़े, और चैरेट्स होते हैं रथ। रथ जो जिसके आगे घोड़े लगे होते हैं और पीछे जो लकड़ी का बनाया होता है, लकड़ी की गाड़ी बनाई होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रथ। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। ये बोलता है कि ऋग्वेदा में बहुत सारी प्रेयर्स हैं, किनके लिए, कैटल के लिए है, चिल्ड्रन स्पेशली सन बच्चों के लिए है, खासकर लड़कों के लिए, एंड हॉर्सेस और घोड़ों के लिए। हॉर्सेस वर यूज्ड टू चैरिट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। हॉर्सेस किसके साथ चढ़ाए गए होते थे, चैरिट्स के साथ लगाए गए होते थे, ताकि जो किस लिए यूज होते थे, जब जंग होती थी, जो जंग में यूज होते थे वो। विच वर फाउट टू कैप्चर कैटल, जो किस लिए लड़ी जाती थी, जानवरों को पकड़ने के लिए। बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड, जो जंग होती थी वो और किस लिए लड़ी जाती थी, जमीन के लिए। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता था पास्चर के लिए। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज बार्ले। और किस लिए यूज होता था, एक तो पास्चर के लिए, पास्चर होता है जो ग्रीन लैंड होती है जिसमें घास होती है, जो जानवरों के चरने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, और क्रॉप्स जो जल्दी जल्दी पक जाए, सच एज बार्ली, जैसे कि बार्ली। बार्ली किसके बोलते हैं बच्चों, जौ को। और अगर हम कश्मीरी में बोलेंगे तो वुश्क बोलते हैं इसको। इन इन फसलों के लिए वो लड़ाई लड़ते थे, ताकि उनसे वो जो लड़ाई लड़ते थे तो ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ते थे, जिसके लिए वो ज़मीन किस लिए ज़रूरी होती थी, एक तो पास्चर लैंड के लिए होती थी, और फसलों को जो जल्दी जल्दी फसलें पक जाती थी उनके लिए। सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, और कुछ जंगें पानी के लिए लड़ी जाती थी और लोगों को कैद करने के लिए। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स, उसमें से जो भी वेल्थ, जो भी खजाना मिलता था, वो लीडर अपने पास रखते थे। सम वन गिवन टू द प्रीस्ट्स, और कुछ उनमें से पादरियों को दी जाती थी। एंड द रेस्ट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और जो बाकी वेल्थ बचती थी, जो भी बाकी पैसा बचता था, वो पैसा जो भी खजाना बचता था, वो किस में बांट दिया जाता था, लोगों में। सम वेल्थ वर यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यजनास और सेक्रीफाइस, और कुछ वेल्थ, कुछ पैसा किस लिए यूज किया जाता था, सेक्रीफाइस के लिए, नियाज के। इन विच ऑफरिंग वर मेड, जिसमें क्या किया जाता था, ऑफरिंग वर मेड, जो नियाज है वो दी जाती थी। इन टू द फायर, नियाज किस में डाली जाती थी, आग में। दीज वर मिंट फॉर गॉड एंड गॉडेस, ये किसके लिए होता था, देवी देवताओं के लिए। ऑफरिंग कुड इंक्लूड, जो नियाज होती थी उसमें वो क्या क्या हो सकता था, या तो घी होता था, या ग्रेन्स होता था, एंड इन सम केसेस एनिमल्स, या तो घी होता था, या ग्रेन्स ग्रेन्स दाना होता था, या इन सम केसेस एनिमल्स, और कुछ कुछ केस में क्या होते थे, जानवर भी होते थे। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स, बहुत सारे आदमी इसमें इस जो जंग होती थी उसमें हिस्सा लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, बट देयर वॉज असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। आर्मी नहीं होती थी, मगर क्या होता था कि लोग एक जगह असेंबल हो जाते थे और डिस्कस करते थे, कि जंग के बारे में डिस्कस करते थे, और शांति के बारे में डिस्कस करते थे। दे ऑल्सो चूज लीडर्स, वो लीडर्स भी चूज करते थे। हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वैरियर्स, जो क्या होते थे, बहुत ही कामयाब या कुशल क्या होते थे, वो वैरियर्स होते थे। वैरियर्स होते थे जो जंग वंग करते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, कि लोगों को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, लोगों के बारे में बताने के लिए। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, पहले क्या कि वो क्या काम करते हैं। द लैंग्वेज दे स्पीक, कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी जबान बोलते हैं।
द प्लेस दे बिलोंग टू, कौन सी जगह से वो आते हैं, देयर फैमिली, उनके परिवार के बारे में, देयर कम्युनिटीज़, कौन सी कम्युनिटी में रहते हैं, एंड कल्चरल प्रैक्टिस, और कौन से रीति रिवाज को वो फॉलो करते हैं, किसी रीति रिवाज को मानते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। चलो हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं जो ऋग्वेदा में है कि लोगों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि लोग किस की कौन सा बंदा, कौन सा आदमी कैसा है। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। यहाँ पर दो ग्रुप हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं अपने काम से। द प्रीस्ट, द प्रीस्ट इज समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स। द प्रीस्ट या तो पादरी, और कभी कभी उनको क्या बोला जाता है, ब्राह्मण भी बोला जाता है। हु परफॉर्मड वेरियस रिचुअल एंड द राजाज, और दूसरा कौन होते थे, राजाज। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। ये राजा उनमें से नहीं थे जो आप आगे पढ़ोगे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, उनके पास कैपिटल सिटीज नहीं थे, या पैलेसेस नहीं थे, या कोई आर्मी नहीं थी। नॉर दे डिड कलेक्ट टैक्स, ना वो टैक्स कलेक्ट। तो आज के चैप्टर में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।